क्लास 10 मैथ में एक्सरसाइज 4.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना। कल हम लोग बहुत पढ़े थे, कैसे पूर्ण वर्ग बना करके हल कर रहे थे। आज का जो टॉपिक होगा यही होगा कि आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे। इसी सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, याद करो। श्रीधराचार्य का सूत्र भी पूछेगा तो आज आ रहे हैं पढ़ने के लिए इसी पर। कल आप बहुत अच्छे से 1 घंटा केवल मैथ पढ़े थे बड़ी अच्छे तरीके से। आज मैं फिर आपको, आज तो बहुत आसान ही है, कल के तुलना में आज आसान आपका है। पहले देखो, कोई भी सवाल होगा इसमें 3 स्टेप आप प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो कितने स्टेप? 3 स्टेप। सबसे पहले जो भी सवाल होगा आप उसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करके a b c का मान याद करेंगे। आप एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखेंगे, पहला स्टेप में ही आपका काम है, ठीक है, कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करके abc का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। दूसरा में क्या होगा? आप मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। मूलों का क्या ज्ञात करेंगे? अस्तित्व ज्ञात करते हैं। और आप इसके लिए d = b² - 4ac का प्रयोग करते हैं। और यदि इसका मान बाबू प्लस में आ गया तो अस्तित्व है। प्लस में आ गया तो क्या लिखेंगे? अस्तित्व। दूसरा स्टेप ये यूज करेंगे। और तीसरा स्टेप में तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सूत्र होगा उसका नाम होगा द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र को x = -b ± करने में b² - 4ac / 2a इसका यूज करके आप हल कर लेंगे। x = -b ± करने में b² - 4ac / 2a आप इसका यूज करके x का मान निकाल लें। 3 स्टेप का प्रयोग करें। बात समझ रहे? आप 3 विधि इसमें पढ़े। पहला विधि आप पढ़े थे जो आप 4.2 में यूज किए थे, उसका नाम था गुणनखंड विधि, जो बीच वालों को तोड़ कर हल कर रहे थे। कल हम लोग पढ़े थे 4.3 में ही पूर्ण वर्ग बना करके। और आज पढ़ रहे हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा मूलों का। जब भी कहेगा मूल ज्ञात कीजिए तो समझो आपका x का मान क्या करना है? निकालना। इतना आपको यूज करना। बात समझ में आया? तो सुनो, आपके पास कोई भी सवाल है उसको कैसे हल करेंगे, ठीक है? तो आइए आपको हम बता देते हैं। पृष्ठ संख्या निकाल लो सभी लोग, है ना सबके पास किताब? 94 निकालो पहले। पृष्ठ संख्या 94 निकल गया। और दिया देखो, निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकल गया। उदाहरण 13 आप देख रहे होंगे किताब में ही, सब लोग कलम उठा लीजिएगा हाथ में। और लिखा निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है। अस्तित्व के नीचे ऐसे आप रेखा खींच लीजिए कि पता चल जाएगा। अस्तित्व के नीचे रेखा खींच लो, ध्यान, यह खींचा गया है। आप फिर आगे जहाँ द्विघाती सूत्र है उसके नीचे रेखा खींच लीजिए, का प्रयोग करके हल कीजिए। इसमें आपके पास कितने सवाल दिया है? 3 सवाल दिया है। कितना? 3। देखो उदाहरण का बड़ी ध्यान से देखना बाबू, ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकता है। और आप बोर्ड में कैसे लगाएंगे आपको सिखा रहे हैं, ठीक है? चलिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, माने उदाहरण नंबर जो आपका 13 है, 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सवाल आपका दिया गया है 3x² - 5x + 2 = 0। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें हल करना है।
हम सबसे पहले जो स्टेप लिखे हैं तीनों स्टेप का यूज करेंगे। ए बाबू सब लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। सबसे पहले आप इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे ax² bx + c = 0। आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें a का मान कितना है और ax² के साथ है ना, और b का मान -5 और c का मान। तो यहाँ से एक चीज़ पहला स्टेप आपका समाप्त हो गया। a का मान कितना लिखेंगे 3 और b का मान -5 और c का मान 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, निकाल लोगे? अच्छा, अब ये तो पहला स्टेप खत्म। अब हम लोग मूलों का अस्तित्व निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मूलों के, भागों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए तो d = b² - 4ac इसका यूज करते हैं। अच्छा, b का मान कितना है -5 है, तो इसको यहाँ पर रखो -5 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है यहाँ पर 3 और गुणे c का मान 2, तो हो जाएगा 5 × 6 = 25 और -4 तो 12 दूना 24 और 25 में 24 जाएगा 1 और 1 तो प्लस में आया ना, घटाना भी आना चाहिए। तो लिखा जाएगा मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। चलो, 2 स्टेप पार हो गया। तीसरा स्टेप है, जब आप हल करेंगे तो पहले तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो क्या होगा x = -b ± कड़ी में b² - 4ac / 2a। इधर आ जाओ। तो x = अच्छा b का मान कितना है भाई -5 है, पहले से माइनस है तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, +5 हो गया प्लस माइनस करने में b² तो -5 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 2 और बटा में 2 गुणे a का मान 3। तो x बराबर क्या हो गया 5 ± 25 4 × 12 दूना 24 और बटा में 6। तो देखते रहो कैसे लगा रहे x आई वही लिखो, आई घटेगा तो 1 लिखो, का लिखो अब आराम से, अब बटा में 6 तो 6 आराम से 5 आई प्लस माइनस वही है 1 बटा में 6। अब क्या लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ लिखा आएगा धन चिन्ह लेने पर। तो धन चिन्ह लेने पर होगा तो क्या होगा मालूम है ना, x = 5 ये लिखा जी प्लस, कहाँ की प्लस माइनस हुआ, तो जब धन चिन्ह की बात होगी तो केवल एक प्लस लिखेंगे, बटा में 1 बटा में 6। अब इसको जोड़ दो तो 6 बटा 6, आज 6 से 6 कटे कितना होगा 1, 0 मत लिखिएगा, 1 लिखाता है बराबर जब होता है। क्यों 1 लिखाता हम बता देते हैं, ऊपर वाला अंदर रहेगा और नीचे वाला बाहर, एक बार में भाग लेके जाएंगे, 6 कट गया तो कितना होगा। अब लिखना ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x = 5 वैसे ही लिख लेना, आई माइनस अब लिख लेना 4 बटा में 6, 1 है ना, ठीक है। तब 5 में से जाएगा कितना होगा 4 बटा 6 और दोनों 2 से कट जाएगा बाबू, तो 2 से काटोगे तो 4 2 बार में 6 3 बार में तो 1 2 बटा 3 है, तो 1 1 आ गया 1 2 बटा 3। सीख लिए सब लोग? हाँ बोलिए। कौन 2 गुना 3, यहाँ 2a नहीं है, यहाँ 2a तो 2 तो वैसे ही लिख दिए। हाँ ये कमान तुम्हारा 3 है, यहाँ पर होगा 3 रख दिया। और किसी को डाउट है? आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। -5x² का आंसर कौन ये वाला? यहाँ पर लिखा है सूत्र में देखो b², अभी का मान यहाँ पर -5 है, वह उठा के बस जब भर दिया बा आ जाएगा 2 होंगे निकाल, अभी 4 होंगे a का मान है क्या भाई, a का मान 3 है तो ये 3 भरा गया भाई a के जगह पर, c का मान 2 है तो c के जगह पर 2 भरा गया, बस हो गया। कब माइनस रहे तो 25,000। और किसी का कुछ? अर्जुन पूछो कुछ भी, तुम भी है विकास, कोई पूछना है? समझ में आया तुम लोग को? पूछा पॉप से पहले पूछा, मिटा इसको। अरे क्या लिखोगे अब समझो ना, क्या हो जाएगा।
पॉप का मतलब जानते हो का? हाँ, का वाला पॉप का मतलब? पॉप का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बाल के पॉप समझ रही हैं। आइए अब आइए दूसरा, फिर हम आके दूसरा सवाल आपके पास है। अच्छा पहला कुछ सीखे है ना जी सर, तो दूसरा में कुछ और ही सीख लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 प्लस समझो अंतिम एक उतार में रखा करना। अब बताओ ए का मान कितना? अरे ए का मान कितना? अभी का मान 80 का मान। माने अब तने तुम लोगों को लग रहा है कि ऑल द स्टूडेंट इज द स्टूडेंट ऑफ द मैथमेटिक्स। नहीं तो 9th में मैथ इतना वीक था कि कुछ पता ही नहीं चलता। आप तने धीरे धीरे सीखो। चलिए आइए अब का याद करना है आपको। देखो इसलिए 3 स्टेप हम लिख दिया आपको कि बारी बारी से 3 स्टेप मूलों का। हम आपको जानते हैं ना, क्या पढ़ाया जाएगा तो आप समझेंगे मूलों का अस्तित्व के लिए। चलो भाई, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, तब बी का मान देखो 4 है, तब बी के जगह पर रख दो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे जहाँ ए आता 1 और जहाँ सी आता 5। अच्छा चौको 4 पचे तो कितना आ गया? ओह ये तो माइनस में आ गया। तो लिखा जाएगा कि मूलों का अस्तित्व बस, बात खत्म। अब इसका आगे हल नहीं करेंगे, इसका आगे हल। अब सुनो कहानी का है, ये काहे नहीं हल करेंगे। जब आई दीर्घाती सूत्र लगाएंगे ना यहाँ पर, जब बी स्क्वायर माइनस 4 AC का, तो एक करनी में -4 हो जाएगा। और -4 कब निकलता है कहाँ? कबो करनी में कोई भी संख्या माइनस में आ जाए कभी नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोग लिख दे रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं। 1 होता तभी निकल जाएगा, 2 होगा तभी निकल जाएगा, 3 होगा तभी निकल जाएगा। माने प्लस में कोई संख्या होगा करनी के अंदर तो निकल जाएगा, लेकिन अगर माइनस में कुछ भी आ जाएगा तो नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं मूलों का अस्तित्व नहीं। एक का तो 1 होता ही है, 1 गुणे 1 लिख लो। वो तो अगर बपौती है, घुसावा निकाला, घुसावा 4 भी बपौती बा, 4 बात 2 निकल जाए, 9 बात 3 निकल जाए, 16 बात 4 निकल जाए, 25 बात 5 निकल जाए। माने हर एक संख्या निकले। लेकिन अब जन एक अलावा कोनो संख्या और ही बात हो दशमलव में तब निकले। अब 9 बात 10 बात क्या निकली? 3 दशमलव कुछ होगा। 11 भी रही तब 3 दशमलव कुछ, 12 भी रही तो 3 दशमलव कुछ, 15 तक 3 दशमलव कुछ, 16 रही तो 4 निकली। और 16 से लेकर 24 ले 4 दशमलव कुछ, 4 दशमलव कुछ, 4 दशमलव कुछ, जब 25 पहुँचे तो 5 निकले। हाँ बोलिए। एक फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है? हाँ वही 39 पॉइंट होता है आपका। और 1 फीट का मतलब हुआ कि कितना? इतना को 1 फीट कहते हैं ना। तो आप सुन ला, 1 फीट हो गया तार। इतना आसान तरह विधि बतानी, इंची ले लेना, इंची। अब 15 सेंटीमीटर के बाद, हाँ वही माने लगभग बता रहे हैं। तो इंची से नापना तो यहाँ पर 1 इंची हो जाएगा, और इंचिलवा 15 सेंटीमीटर का होता है। फिर मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया, हाँ 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लेना कहाँ 1 फुट हो रहा था। हाँ एकदम फिक्स है, उतना होता है। और बोलिए। मेरा पूछे हैं कि 1 फीट को कितना सेंटीमीटर कहते हैं? तो वही तो बता दें, 1 फीट में 39.5 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर को 1 फीट होता है। अच्छा 1 फीट में 39 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में इंची लो। हर 1 मीटर इतना होला ना, तो इंची लेला खड़े खाड़ी। है 1 इंची, है 2 इंची, है 3 45 हो गई बा, 15 है 4 60 है 75 है 90 और तब 100 इंच लिया 90 जहाँ 100 सेंटीमीटर हुई तहाँ का हो जाए 1 मीटर हो। अरे बोला माना हाँ 12 वाला तो मान लगा खरीदना पड़ेगा, और सब क्यों लगे बा 15 सेंटीमीटर वाला।
वो भी नहीं है। हाँ। अरे मान लो कि क्यों लगे बड़ा बा, क्यों लगे छोटा बा, ताला हर चीज में बड़ा बा, तार कौन नहीं डाला बात है। चल गए है तो मुल्क का अस्तित्व नहीं तो हल होगा कहाँ यही पे छोड़ देंगे। ऐसे सवाल तुम लोग खोजते हो, हल ना करना पड़ेगा। आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर। 6 नंबर दिया गया है 2x² माइनस 2 करने में 2x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ आराम से, तन समझ। ए का मान कितना होगा? और बी का मान -2 करने में 2 और सी का मान इतना जान गए तो कहानी आपकी समाप्त। अब मूलों का अस्तित्व निकाल। मूलों के अस्तित्व के लिए आ जाओ। मूलों के अस्तित्व के लिए क्या होगा? d बराबर b² - 4ac। अच्छा हाँ बी है तो क्या लिखोगे? इतना का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान सी का मान और सुना है कि क्या लिखाई, सुनो ध्यान से। और तमाश में प्लस हो जाएगा और 2 दूना हाई कॉलोनी से कॉलोनी में गुना होगा तो 2 बाहरी 8 हमारे 4 दूना 0 हो गया भाई, कट गया ना। तो 0 है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। संडे के टेस्ट में दिया जाएगा तो लगाइएगा। हालांकि बड़ा अच्छा दिन उस दिन रहेगा, नाग पंचमी भी है, 15 अगस्त भी है, आते लिखा जाएगा। चलिए द्विघाती सूत्र छुट्टी अच्छा देखा जाएगा। -b प्लस माइनस करने में b² - 4ac बटा में 2। हाँ चलो क्या है छुट्टी रहेगा। चलिए भाई माइनस ऐसे ही रखो, बी का जगह कितना रखना आपको, भाई रखेंगे ना। तमाश में क्या हो गया? प्लस 2 करने में 2। अच्छा भाई सुनो, भाई तो बहुत आसान है यार, पूरा का मान तो 0 आ गया। अभी इसको निकाले है ना, अब निकालने की जरूरत नहीं है, आपने निकाल चुका है कि b² - 4ac को ए कृष्णा यहाँ प्ले बोर्ड पर देखो ना, b² - 4ac को आपने हल किया तो कितना आ गया? 0। तो 0 रख दो। अब बट्टा में 2 गुण है, जहाँ ये तहाँ का लिख दो 2, तो क्या आ गया भाई? 2 करनी में 2 और नीचे बात 4 और 2 से 2 बार वैकेंसी, तो करनी में 2 बटा 2। ये हमारा आंसर है। सीखे? तो मैं चाहूँगा कि आप एक सवाल को उतार लिया करो, एक उतार लो। अब हम लोग उदाहरण नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 के 14 देखो, इसमें पूछ रहा है कि मूल आपको ज्ञात करना है। इसमें तन पढ़ लिया, इसमें भी क्या निकालना है आपको? मूल। अब मूल का मतलब होता है कि आपको x का मान निकालना। देखो पहला क्वेश्चन दिया है x + 1/x बराबर 3, x का मान 0 नहीं लेना है। और दूसरा दिया 1/x माइनस 1/x - 2 बराबर 3। तो दोनों सवाल बहुत ईजी है। चलो हल करें, द्विघाती सूत्र से हल कर दो। x + 1/x बराबर 2 दिया है ना, इसको लासा लो पहले। देखो पहले लासा जब लोगे ना तो नीचे वाले x को हटाना बहुत जरूरी है, खाली समझो आप लग जाएगा। लासा लोगे 1 और x का तो कितना हो गया? x गुणा कर दो x² और 1 गुणा 1 में 1 बराबर 3। अब एक में गुणा कर दो तो x² + 1 आई में 3x और x² - 3x + 1 बराबर 0। चलो इतना तो बना लिए। कुछ समझ में आया आपको? कुछ किया नहीं गया। जब भी आपको हर में चौरा से दिखाई दे दे तो लासा ले लेना x, इसका गुणा कर देना x², 1 का गुणा 1 में 1 और 3 है तो 3। अब तिरछा तिरछी देखो, कभी भी ना हो जिसमें x² वाला होगा उसी से गुणा करना। तो x² + 1 के गुणा 1 में करोगे तो x² + 1 और 1 से गुणा 3 में करोगे तो 3x। अब एक सजा के लिखा जाएगा ही रूप में ही। तो पहले x² इधर से इधर लेके जाओगे माइनस में 3x और प्लस 1। अब बात आएगी तोड़ने की। किसकी बात? ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसके लिए पहले आप किसका यूज करेंगे मालूम है? द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं।
पहले मूलों का अस्तित्व जांच कर लेते हैं। तो ए का मान कितना होगा? ए का मान 1, और बी का मान 80 का मान, ये समझ में आया ना? तो पहले यहाँ पर निकालिएगा मूलों का अस्तित्व, मूलों का। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ए बाबू तो समझना, बी की जगह कितना लिखा है? बाबा बताएगा। हाँ, माइनस 4 गुणा ए की जगह पर 80 की जगह पर कितना आ जाएगा? 9, 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो डी का मान कितना आ गया? 5। ये मूलों का अस्तित्व है ना। अच्छा, इसी डी को विविध कर भी कहते हैं। अभी आप निकालेंगे भी इसके बाद वाला। मूलों का अस्तित्व है, तो जब है तो लगा दो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a। मूलों का अस्तित्व है तो सूत्र लगाएंगे ना। तो सुनो, हाई माइनस वही ना। अब बी का मान कितना आया है? -3। तो रखो -3 उठा कर, तो +3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, अब बी के जगह पर फिर कितना रखोगे? -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, जहाँ ए था 1, जहाँ सी था 1 बटा में 2 गुणे, जहाँ ए है तहाँ पर 1। तो x बराबर 3 प्लस माइनस है 9 है 4 है 2 है 3 है 5 बटा में 2। अरे 9 में 4 जाएगा 5। अब लिखिएगा धन चिन्ह लेने पर, कहाँ लेने पर? हाँ, धन चिन्ह लेने पर। तो x बराबर जाएगा 3 प्लस करने में 5 बटा में 2, 1 आ गया। तब लिखिएगा ऋण चिन्ह लेने पर, मान लो कड़ी से बाहर निकलेगा, नहीं तो इसे ही छोड़ देना है ना। x बराबर है 3, अब यहाँ पर माइनस करने में 5 बटा में 2 है 2, तो आंसर आ गया। अब पूछना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ बातें बता देते हैं इसमें मीन में कि 5 बाहर नहीं निकलेगा। ना निकली, एक बार धन चिन्ह लेने पर 3 वैसे ही प्लस लिखिएगा, कली में 5 बटा में। एक बार ऋण चिन्ह लेने पर तो x, 3 वैसे ही यहाँ पर माइनस, कली में 5 बटा में 2 है तो 2। अलग अलग 2 आंसर निकालें। सिंपल में टूटेगा भी नहीं, देख रहे हैं ना, ये टूटेगा नहीं, इसीलिए हमने इसको, टूटने वाला होता तो जो बीच वाला पद को तोड़ कर हल कर देते हैं। सीखे कुछ? आगे बढ़ें, मिटा दे इसको ना। आप तो सीख रहे हैं ना, बस यही चाहिए, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में का आपका सेकेंड नंबर दिया गया है। देखो ध्यान से बाबू, देखो मैथ पर ज़्यादा हम टाइम दे रहे हैं कि तनी आप सीखिए। 1/x और -1/x -2 बराबर 3। इधर ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, 1/x। अरे पढ़ लो, जिंदगी भर तो बातें करना है ना। ये बराबर में क्या दिया है? ठीक है, देखो ये सवाल जो होता है ना, मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा, और जब भी बात कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब किसका मान निकालना? x का। और नीचे मान लो नीचे रहेगा तो कहेंगे टूटेगा, तो पहले आप इसका लसा लेंगे। पहले क्या लेंगे? और तो लसा लेंगे, तो क्या होगा जरा सोचो। x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस x बराबर 3, x कैंसिल, तो -2 बटा गुणा कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। अब तीसरा तीसरी गुणा कर दो, तो 3 से गुणाई में कर दो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, या 3x स्क्वायर, 3 गुना 6x, इधर कर दो प्लस 2 बराबर 0। बात समझिए। तो अब कुछ भी उसे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो बताओ ए का मान कितना? 3, और बी का मान 80 का मान। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र यूज करते हैं? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC। अभी का मान कितना है? -6 का स्क्वायर, 4 गुणा 1 का मान 3, 80 का मान 2, तो कितना हो गया? 36। 4 3 12 दूना 24, 12। तो लिखा जाएगा मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व देखो, जब भी मूलों का अस्तित्व है ना, तो जो आप हमेशा इसी का प्रयोग कर लीजिएगा, दीर्घाती सूत्र वाला। ये x बराबर -b प्लस माइनस करने में b स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2 है। ये होता है ना। अब बात करेंगे तो कैसे पढ़ाइए।
चल के बी का जगह कितना रखाएगा, बी का मान आया -6, तो माइनस तो पहले से -6 लग गया, कितना आ जाएगा +6 प्लस माइनस हाई -6 का स्क्वायर 4 गुणे ए के जगह पर 3, सी के जगह पर 2, अब 3 और सी के जगह पर 2 और बट्टा में 2 गुणे जहाँ ए है तहाँ कितना है 3, तो 3 रख दो तो कहा आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36, 4 12 दूना का है पूरा रखे भाई का निकालो तो है ना भाई का 12 डायरेक्टली 12 लिख दे, तो कहाँ से भाई आप इसी को तो निकाले हैं 12 आया ये वाला हिस्सा रखकर। अब आटा में 3 दूना, अच्छा एक और पहले सुन लो, हमें निकले वाला 12 के 4 गुणे 3 लिखोगे ना तो 2 कमी में 3 हो जाए। अब आटा में 6 तब लिखिएगा धन चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 6 प्लस 2 करनी में 3 बटा में 6। भाई काटिएगा मत कबो, ये काटी तब जब ले कामन ना ले आई, तो 6 और 2 में से क्या कामन ले सकते हैं 2, तो बचेगा 3 और 2 3 6 और 2 निकलेगा खाली करनी में 3 बटा में 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो 3 प्लस करनी में 3 बटा में 3 आ गया, हो जाएगा। अब लिख लीजिएगा ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर तो कहा गया x बराबर 6 माइनस 2 करने में 3 बटा में 6, तो x बराबर यहाँ से क्या काम ले लोगे 2, तो 3 माइनस करने में 3 बटा में 6, 2 से 6 कट गया 3 बार में, x बराबर 3 माइनस करने में 3 बटा में 3 हमारा आंसर। देख लो ये सवाल जितने भी आप देख रहे हैं, जब भी आप मूलों का जांच करेंगे ना तो ऐसे तो कर लेंगे, आप मूलों का जांच करना होगा तो अगर बस यही 20 को 4 इसी से आराम से है जब अब हल की की जरूरत नहीं है जा, आप हल किए हैं यहाँ पर देखिए 20 को 4 इसी, तो जो मान आया 12 डायरेक्टली आप 12 भर सकते हैं, यहीं पर भर सकते हैं, 12 भर देंगे तो निकलेगा ना, ये 2 करनी में थी, क्योंकि अगर 12 को काटे आप इस तरीके से गुणनखंड विधि से तो 2 को 2 आएगा, काट के देख लो ना इस तरीके से, भाई 12 है तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, तो 2 को 2 आया और 1 आया 3, तो 2 को छोड़ा लगाओगे तो 2 बाहर निकलेगा, करने में 3 हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, बन जाएगा आपका। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, आइए ट्रिक के साथ देखिएगा, देखना सवाल समझ रहे हो, मिटा दे इसको। उदाहरण नंबर किसके पास चल रहे हैं हम लोग, उदाहरण 15। देखो इस सवाल तो नहीं, आपको ट्रिक के साथ देखना है, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक मोटर बोट, बोट माना होता है नाव, पानी में चलता है, जिसकी स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ए बाबू तनी सवाल को समझो, एक मोटर बोट है जिसका स्थिर जल में चाल कितना, हमारे जल एकदम स्थिर, स्थिर मतलब गति नहीं है, 18 किलोमीटर प्रति आगे से भी कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा है 24 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने का अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगती है। प्रतिकूल अनुकूल क्या होता है, धारा हैने से चलाता है तो नाव उल्टा होता होने से, पानी हैने से बहता है, नाव होने से होता है प्रतिकूल कहते हैं, आ हैने से पानी बहता है, आने से नाव जाता है तो अनुकूल कहते हैं। इनमें 2 को मात्र चीज़ दिया आपका, क्या दलाबा, शांत जल में नाव की चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, आओ के दूरी दलाबा जो तालाब दलाबा नदी, नदी के दूरी कितना बा, तो नदी के दूरी 24 किलोमीटर दे दलाबा। तो आगे मैं कहा था कि धारा की चाल ज्ञात करना, तो सुनो हम आपको खूब ध्यान से बताते हैं, क्या दिया है पहले ही समझिए, हल करें ना इसको। जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर पहले शांत जल में, समझना बाबू, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के चाल आपको पूछ रहा है, तो सुनिए ना,
धारा की मान लेंगे, माना कि धारा की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति, दूरी दिला 24 घंटा, 24 किलोमीटर दिया। अब देखो तो ध्यान से, है नदी हो गई, मान लो क्या हो गई नदी। अब पानी है ना से बह रहा है, ठीक है, पानी ये चल रहा है और नाव उल्टा इधर से इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिकूल। क्या कहेंगे? ऐसा स्थिति में नाव के चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। समझते, नाव के चाल में से धारा की चाल घटेब तबे नु। अब जो घटौला के बाद जितना है न उतना रफ्तार से नाव चलता। आ एगो का होला धारा के दिशा अल, आ एगो का होला नाव यही के दिशा में चलेला, तो क्या कल अनुकूल। तो मान लो कि तो दोनों के चाल का हो जाएगा, छूट जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। साइकिल चलाते हो तुम लोग, मान लो कि उधर से लेकर आ रहे हो तुम, है ना से हवा खूब तेज बहाता, ठेले लेके चल जाला, खूब पावड़ेल हो, हम चाहते हैं ना, एकदम मैंने पूरा ताकत लगाते हो तुम लोग। ताकत कम पड़ गई। बुढ़वा लोग जब बुढ़वा लोग साइकिल हाँकेला, जब हवा ठेलेला तो बेचारे उतर जाते हैं, डुबरा के लेकर आते हैं। हमने वही कूखत माने केहूँगा पहुँच जाते हैं आपका, समझ रहे हो ना। तक प्रतिकूल कहल जाई, ठीक बा। अनुकूल कहल है ना हवा बहुत है ना साइकिल हाँकत मारे एक पार्टी जब बोइया तो ले जाके कौन बुढ़वा बा ले आके मतलब खच दे, एक मुँह दिला फच दे, तो यही होता आपका। तो मारे हो देखो, अब सुन लो, तो तोरी इतना हो गया ना। अब सुनो, पहले लिखना धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। बहुत घटना वाला यार है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो नाव के चाल कितना होगा? तो जो नाव की चाल अब 24 कितना दिया, 18 दिया है ना, तो 18 माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या बताओ, नहीं है प्रतिकूल रहेगा तो घट जाता। आ दूरी कितना बता नहीं बता देवा, 24 किलो, इधर फिक्स बा। ये सब समय ऐसा सवाल में न हमेशा समय निकाल लिया जाए, ठीक है। दो चीज़ बा, ऐसे समय निकली तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा। तो दूरी कितना हो जाए 24, और चाल कितना हो जाए 18 माइनस 1। ये सवाल आपको टेस्ट में दिया जाएगा, एकदम याद रखिए। ये प्रथम स्थिति में। अब आ जाता है द्वितीय स्थिति में। अच्छा, तुम चाहे अपना घर से प्रतिकूल दिशा में चला, चाहे अनुकूल दिशा में, दूरी तो उतने रही। तो दूरी तो उतना रही, लेकिन द्वितीय स्थिति में लिख देना कि अनुकूल दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा भाई? नाव के चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगा, 18 प्लस 1 हो गया। और दूरिया तो हुआ बा, हमारा दूरिया तो उतने बा हो। तो फिर ये से का निकाल लिया जाए, समय निकाल लिया। तो दूरिया 24 हो जाएगा, चाल कितना हो गया x प्लस या x प्लस 18 प्लस 1 कर लीजिए। अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। दोनों के टाइम, पहला टाइम जनाइल के 24/18 माइनस 1, हाई 24/18 प्लस 1। अभी मैं करे के का बता रहा, एक के बात कर भाई, 1 घंटा कम समय लगता है या अधिक समय लगता है। तू के में जोड़बा पहले देख, कौन बड़हन बा, कौन बड़ा 18 माइनस 1 है बड़ा भाई, छोट बड़े। अच्छा 18 माइनस 1 कर, हाँ ये सही है। अगर x के जगह पर हमने का मान लिया 10, का मान लिया 10, तो 18 में से 10 ये कितना बची 8। 8 से 24 से कटवा तो 3 आ गई, कितना आ गई? हे जा गए 18, तो 10 मनबा न, तो 18 10 कितना आ गया 28, तो 24/28, तो 1.11 आई। तो एक कई में जोड़ाई जोन छोटा बा, 0.2। हाँ माने भाई 1 से छोटा आएगा, बहुत कम आएगा ना, इसका तो 3 आ जा रहा है। तो कौन एकदम छोटा है, कौन छोटा? ये छोटा आ रहा है ना, नहीं समझे बात को। मानो कब जांच x का मान 10 के जांच कर लेना, तो इसका 3 आ जा रहा है, इसका बहुत कम आ रहा है भाग देने के बाद। तो ये कम आ रहे थे, छोट है, इसी में एक हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जना का मान कम आए। अब x वाला के एक पक्ष में करेंगे, चलो करो।
यहाँ पर लिख लो 24/18 माइनस एक्स, इधर करो माइनस 24/18 प्लस एक्स, अब बराबर का हो गया। ये लसा ले लेबे के तो एगो में 18, अब लसा का ले लो, एगो में 18 माइनस एक्स आ एक में 18 प्लस एक्स, आई गुना कर दोगे तो 24 से गुना दोनों में कर दें गुना, तो 18 को 72 के 2 18 दूना 36 से 7 43 432 और फिर प्लस 24 एक्स, अब ये के गुणा दोनों में हुई तो माइनस 432 और प्लस 24 एक्स बराबर 1, तो 432 से 4 सही 24 48 एक्स, जानते बड़े ये माइनस बी ये प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 48 एक्स, 324 हो जाएगी, 18 के वर्ग 2 लिखाई है आई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, अब है में गुना कर दो तब है तो पहले है करे गुना करो, पहले है के करो 48 एक्स आई माइनस मानो तो होने हो जाएगी 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाओ तो प्लस एक्स स्क्वायर आई प्लस 48 एक्स माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ 48 के तुरे के बाहर टूर लेना आप लोग, टूर हल करोगे ना, तब टूरोगे तो हमको लगता है कि टूटेगा 54 और 6 में, 54 और ऐसे एक्स स्क्वायर 54 माइनस 6 लिख लो यहाँ पर एक्स, अब आराम से एगो में एक्स प्लस 54 आएगा, एगो में एक्स माइनस 6 आएगा, आई तो लेंगे नहीं क्योंकि प्लस में है, तो ये वाला हिस्सा ले लेंगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर 6, तो धारा की चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल है, समझ में आया है, बन जाएगा। बस अंतर इतना है कि दो एक ये समय निकालेंगे और एक ये समय, दोनों समय निकाल के बराबर कर लेंगे। 1 घंटा का है चाहे 2 घंटा का है चाहे 3 घंटा का है, जो छोटा वाला होता है उसी में इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। हो गया, चलिए बस इतना रहने दीजिए, साइंस के पास।